तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक धरती से जिसका नाम है फ्योरेट, और इस धरती पर चारों तरफ मैजिक ही मैजिक है। इतना मैजिक कि यहाँ के घरों और दुकानों में भी मैजिक मिलता है। कुछ लोग इस मैजिक को बेचते भी हैं और कुछ के लिए ये एक कला है, और इन लोगों ने इसे सीखने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी है। इन्हें ही विजर्ड कहा जाता है। ये सारे विजर्ड अलग अलग ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें गिल्ड्स कहा जाता है। इस धरती पर बहुत सारे गिल्ड्स हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा गिल्ड है जहाँ से हमेशा लीजेंड्स आते हैं और हमेशा आते रहेंगे, और उस गिल्ड का नाम है फेरी टेल। ये नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे बच्चे की किताब हो जिसमें हजारों रोमांचक कहानियां हो, और ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके बाद सीन बदलता है जहां हम अपने मैन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है नात्सु। कहानी की शुरुआत में ही यह जमीन पर लेटा हुआ होता है और उसके पास एक नीले रंग की छोटी सी बिल्ली होती है। उस नीली बिल्ली को देखकर मुझे याद आया, अरे हाँ, ऐसी ही बिल्ली नोबिता के पास भी थी जिसका नाम तो आप सब जानते होंगे। नीचे कमेंट में लिख देना। उस बिल्ली का नाम है हैप्पी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि नात्सु को मोशन सिकनेस है और इसलिए उसकी हालत इतनी गंदी होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हैप्पी और नात्सु किसी बंदे को ढूंढने के लिए बाहर आए होते हैं। उस बंदे का नाम है सैलामेंडर। जब ये दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं तो नात्सु एक ट्रेन के अंदर बैठ जाता है और उसका दोस्त हैप्पी वहीं खड़ा होता है। तभी अचानक ट्रेन चल देती है। नात्सु चिल्लाता है पर ट्रेन आगे बढ़ जाती है और हैप्पी बाहर खड़ा होकर उसे देखता रहता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक मैजिकल आइटम खरीदने के लिए एक आइटम शॉप पर आई होती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है, अरे ओ सुंदरी, क्या तुम्हें ये लेना है? इसे लेने के बाद तुम आराम से अपने कपड़े बदल सकती हो, ये देखो ऐसे। लेकिन वो लड़की मना कर देती है और कहती है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस दरवाजे की चाबियां चाहिए। फिर बूढ़ा आदमी उसे एक गेट की दिखाता है जो उसे बहुत पसंद आती है। जब वह उसका प्राइस पूछती है तो बूढ़ा कहता है, तुमसे क्या कमाना, इसके बस 20,000 रुपए होंगे। ये सुनकर लड़की अपनी अदाएं दिखाने लगती है ताकि बूढ़ा पिघल जाए। वह कहती है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा कम नहीं कर सकते? देखो मैं कितनी हसीन और जवान हूँ, जरा कम कर दो। लेकिन अगली सीन में हम देखते हैं कि लड़की बहुत गुस्से में है क्योंकि बूढ़ा आदमी पिघला नहीं और उसने मना कर दिया। जब लड़की आगे बढ़ रही होती है तो वह नोटिस करती है कि सामने बहुत सारी लड़कियां किसी का नाम लेकर पुकार रही हैं। वे सब सैलामेंडर का नाम ले रही होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सैलामेंडर एक विजर्ड है जो बहुत ही फेमस है और जिसके चर्चे दूर दूर तक हैं क्योंकि वह फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ नात्सु भी वहाँ पहुंच जाता है और जैसे ही वह सैलामेंडर का नाम सुनता है उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। तभी वह देखता है कि एक आदमी चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ है और उन्हें फ्लाइंग किसेस दे रहा है। यही आदमी सैलामेंडर है। वही लड़की जिसका नाम लूसी है वह भी उसे देखकर पागल हो रही होती है। तभी नात्सु भीड़ से निकलकर सैलामेंडर के पास पहुंच जाता है और कहता है, मेरा नाम है सैलामेंडर। लेकिन नात्सु उसकी बातों से नाखुश होकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर सैलामेंडर चौंक जाता है और कहता है, अरे ओए, तू कहां जा रहा है? पहले मेरी बात तो सुन ले। ये देखकर वहां खड़ी लड़कियों को गुस्सा आता है और वे सब मिलकर नात्सु को मारने लगती हैं। वे कहती हैं, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो हमारी जान है, उसका नाम है सैलामेंडर, हम तुम्हारी चटनी बना देंगे। इसके बाद सैलामेंडर नात्सु को अपना ऑटोग्राफ देता है, लेकिन नात्सु उसे लेने से मना कर देता है। वह सोचता है, पहले पिटवा दिया और अब ये कागज का पन्ना दे रहा है, इसे तू ही रख। जैसे ही नात्सु मना करता है सारी लड़कियां फिर से उसे पकड़ लेती हैं और गंदे तरीके से मारती हैं। बेचारे का दिन ही खराब है। इतना पिटने के बाद नात्सु सोचता है कि ये पक्का वही सैलामेंडर नहीं हो सकता। इसके बाद सैलामेंडर अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और वहां से गायब हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि लूसी नात्सु को एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खिला रही होती है और नात्सु भूखे भेड़िए की तरह खाना ठूस ठूस कर खा रहा होता है। और यहाँ पर लूसी उसे बता रही होती है कि सैलामेंडर ने सारी लड़कियों पर चार्म मैजिक का इस्तेमाल किया है। इस स्पेल की खासियत यह है कि यह दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन एक सच यह भी है कि यह स्पेल तो बैन हो चुका है, तो इसे आखिर मिला कैसे? इसके बाद लूसी नात्सु को बताती है कि वह भी एक विजर्ड है और उसे भी एक गिल्ड ज्वाइन करना है ताकि वह मोटे पैसे कमाकर माला माल हो सके। इसके बाद वह नात्सु को गिल्ड के बारे में जानकारी देना शुरू करती है और कहती है कि गिल्ड एक ऐसी जगह है जहां लोग जानकारी शेयर करने के लिए या फिर काम की तलाश में जाते हैं। मैं भी गिल्ड में जॉब करना चाहती हूं ताकि मोटे पैसे कमा सकूं और माला माल हो जाऊं। पर नात्सु को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह रामेन की प्लेट दर प्लेट खाली करता जाता है। तभी लूसी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लूसी सोच रही होती है कि उसे तो फेरी टेल गिल्ड ज्वाइन करना है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एंट्री होती है सैलामेंडर की, जो आते ही कहता है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगी? लेकिन लूसी उसे मना कर देती है और कहती है, अरे ओ चपरी नल्ले, मैं तेरे साथ कभी भी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी, निकल जा यहाँ से। ये सुनते ही सैलामेंडर की हालत खराब हो जाती है और वह कहता है, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें फेरी टेल ज्वाइन करना है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर लूसी मान जाती है। अगले सीन में हम नात्सु और हैप्पी को देखते हैं जिनके सामने बहुत सारी लड़कियां खड़ी होती हैं और सब सैलामेंडर के बारे में बातें कर रही होती हैं। अरे यार, बंदा कितना अच्छा है और वो फेरी टेल का मेंबर है। ये सुनकर नात्सु चौंक जाता है, क्या फेरी टेल? इसके बाद सीन बदलता है और हम सैलामेंडर और लूसी को देखते हैं जो एक शिप के अंदर होते हैं। वहाँ सैलामेंडर लूसी पर स्लीप मैजिक का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, पर लूसी को इसका पता चल जाता है और वह उसे रोक देती है। तभी अचानक लूसी नोटिस करती है कि वहाँ बहुत सारे गुंडे हैं जिन्होंने लड़कियों को कैद कर रखा है। ये देखकर लूसी पूछती है, आखिर ये सब क्या है? सैलामेंडर कहता है, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं तुम्हें फेरी टेल के अंदर नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें और इन सारी लड़कियों को स्लेव्स बनाने वाला हूँ और इसलिए मैं इन्हें
यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सुनकर लूसी अपना मैजिक इस्तेमाल करने ही वाली होती है, लेकिन सैलामेंडर उसका मैजिक रोक लेता है और उसकी गेट कीज को बाहर फेंक देता है। तभी अचानक नात्सु की धमाकेदार एंट्री होती है। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन नात्सु की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे मोशन सिकनेस है। इसके बाद हम हैप्पी को देखते हैं जो पंख लगाकर उड़ता है और गेट कीज ढूंढ लेता है। फिर हम नात्सु को देखते हैं जिसे सारे गुंडे कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं, यानी वह फिर पिट रहा होता है। तभी लूसी अपनी गेट कीज का इस्तेमाल करती है और वहां एक मरमेड को बुलाती है। मरमेड कहती है, बेटा हमसे पंगा मत लो वरना तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। ये सुनकर सारे गुंडे उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वे नोटिस करते हैं कि नात्सु फेरी टेल का विजर्ड है। इसके बाद नात्सु सबको अपने एक ही थप्पड़ से साइड कर देता है और कहता है, तुम कोई भी हो लेकिन मैं तुम्हें फेरी टेल गिल्ड का नाम खराब नहीं करने दूंगा। तभी सैलामेंडर नात्सु पर अपने फायर मैजिक से अटैक करने लगता है, लेकिन नात्सु उसकी सारी आग खा जाता है। इसके बाद वह अपना स्पेशल अटैक करता है जिसका नाम है फायर ड्रैगन रोअर। नात्सु आग को कंट्रोल कर सकता है और उसका इस्तेमाल भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसके पास ड्रैगन के पंजे भी हैं जिनसे वह दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकता है। यहाँ पर हैप्पी लूसी को बता रहा होता है कि यह सब एक एंशिएंट स्पेल है जिसकी वजह से नात्सु के अंदर ड्रैगन की पावर आ सकती है। इसे ड्रैगन स्लेयर मैजिक कहा जाता है जो नात्सु को इग्नील ने सिखाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि नात्सु फायर ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और सैलामेंडर को काफी दूर उड़ा देता है, उसकी बुरी तरह धुलाई कर देता है। अगले सीन में हम एक पूरी आर्मी को देखते हैं। नात्सु लूसी को लेकर भाग रहा होता है और लूसी उससे पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? नात्सु कहता है, हम जा रहे हैं फेरी टेल। डिस्कस कर रहे होते हैं और ही कहते हैं कि फेरी टेल के लोग बेवकूफ हैं और तभी उनमें से एक बोना ये बोलता है कि वो लोग भले ही बेवकूफ हों पर काफी स्ट्रांग हैं। और इसके बाद ये सारे डिसाइड करते हैं कि फेरी टेल जैसा है उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए। और तभी उनमें से एक बंदा ये बोलता है कि वैसे भी इनके बिना यह दुनिया काफी बोरिंग हो जाएगी तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लूसी और नात्सु फेरी टेल पहुंच जाते हैं और वो उसके गेट पर होते हैं, जिसके बाद नात्सु उसके ऊपर एक जोरदार लात मारता है और उसे खोलकर ये बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। और तभी हम यहाँ पर एक चूहे जैसी शक्ल वाले बंदे को देखते हैं जो कि नात्सु पर हंस रहा होता है और अपने दांत फाड़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक नात्सु इसके पास आकर इसे एक जोरदार लात मारता है और ये बोलता है कि तूने मुझे सैलामेंडर के बारे में गलत बताया था, मुझे ऐसा लगा कि वो एक नील होगा पर वो तो कोई और निकला। और फिर देखते ही देखते ये पूरी की पूरी जगह एक WWE के अखाड़े के रूप में बदल जाती है और यहाँ के सारे बंदे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। और तभी हम यहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है ग्रेफुल बस्टर। और ये बंदा एक काफी टैलेंटेड विजार्ड है पर इस बंदे को कपड़े उतारने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। और यहाँ पर हम एक और लेडी को देखते हैं जिसे बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है लोकी और ये लड़कियों से घिरा हुआ होता है, यानी कि ये एक नंबर का लौंडियाबाज है। और फिर हम मिराजिन को देखते हैं जिसे ऐसी नग्न पुंगी फोटो खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौक होता है और ये इसी के लिए फेमस होती है। और लास्ट में यहाँ पर एंट्री होती है फेरी टेल के मास्टर की और ये काफी लंबा चौड़ा होता है जिसे देखकर सारे लोग लड़ना बंद कर देते हैं और इसका नाम होता है माकारोव। और इस बंदे की बस प्रेजेंस ही बड़ी होती है, लेकिन असल में ये एकदम छोटा होता है, एकदम भोना, और ये फटाक से ऊपर कूदता है और उन सभी पर गुस्सा करना शुरू कर देता है और उन्हें गिल्ड के बारे में जितनी भी कंप्लेंट्स आई होती हैं वो सारी दिखाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो इन सभी को जला देता है और ये बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी इससे डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें काउंसिल के बारे में नहीं सोचना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, समझ रहे हो? और इसी से तुम नंबर 1 बनने वाले हो। और ये सुनने के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि लूसी के हाथ पर भी फेयर टेल मार्क लग जाता है और वो इस मार्क को नात्सु को दिखा रही होती है, लेकिन नात्सु बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और ये बोलता है कि क्या गंदा लग रहा है तेरे हाथ पर ये? वही कहती है, अबे ओए क्या बोला तू? जिसके बाद नात्सु रिक्वेस्ट बोर्ड को देख रहा होता है जिसके ऊपर काफी सारी रिक्वेस्ट लगी हुई होती है और तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और इस बच्चे का नाम होता है रोमियो और इसकी बहन का नाम होता है जूलियट। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। और ये बच्चा मकारोव से अपने पापा के बारे में पता करता है, मुझे अपने डैड के बारे में पता करना है, वो पिछले 1 हफ्ते से गायब है। पर मास्टर उसे घर जाकर आराम करने के लिए बोलते हैं और ये सारी बातें सुनकर नात्सु इमोशनल हो जाता है और वो मकाओ को ढूंढने के लिए माउंट हुकाबी की तरफ निकल जाता है। और तभी लूसी ये पूछती है कि आखिरकार ये इतना दुखी क्यों है? मिराजिन बताती है कि ये बंदा रोमियो के अंदर अपने बचपन को देखता है, क्योंकि सालों पहले इसके डैड भी ऐसे ही गए थे लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। और यहाँ पर मिराजिन ये बता रही होती है कि नात्सु के डैड कोई और नहीं बल्कि एक ड्रैगन थे, क्योंकि नात्सु को बचपन से ही एक ड्रैगन ने पाल पोस कर बड़ा किया था और यहाँ तक कि उसे सारा कुछ उसी ड्रैगन ने सिखाया था। तो वही उसके डैड हैं और उनका नाम है इग्नील और नात्सु आज तक उनका इंतजार करता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि नात्सु लूसी को लेकर माउंट हुकाबी पहुंच जाता है, लेकिन इस जगह पर कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही होती है, जिसके बाद लूसी अपनी की का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर होरोलॉजियम को बुलाती है और उसके अंदर बैठ जाती है। और जब नात्सु मकाओ को ढूंढ रहा होता है तभी उसके सामने एक अजीब सा क्रीचर आता है जिसको ये वल्कन कहते हैं और जैसे ही वो नात्सु पर हमला करने वाला होता है तभी वो कुछ सूंघता है और लूसी की तरफ भाग जाता है और उसे पकड़कर ये बोलता है, ओहो एक सुंदर लड़की, तुम मुझे काफी पसंद हो, यानी कि ये भी एक नंबर का ठरकी है। और वो लूसी को लेकर यहाँ से कल्टी मार लेता है और उसे अपनी गुफा के अंदर ले आता है और
डांस करता है। अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या खिचड़ी बन रही होगी और इसकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ करने के मूड में है। और जैसे ही वो लूसी के पास जाता है तभी यहाँ पर नात्सु की एंट्री हो जाती है। पर आते ही वो नीचे गिर जाता है और दोबारा से खड़ा होकर ये बोलता है कि मकाओ कहाँ पर है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? और यहाँ पर वल्कन एक होल की तरफ फिंगर पॉइंट करता है और जैसे ही नात्सु वहां पर जाता है तो वल्कन उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। लो बेटा, मिल गया मकाओ। और इसके बाद हम दोबारा से लूसी को देखते हैं जो कि अपनी एक और की का इस्तेमाल करके यहाँ पर टॉरस को बुलाती है, लेकिन ये भी एक नंबर का ठरकी निकलता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वल्कन और टॉरस के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर टॉरस अपने काफी खतरनाक अटैक्स कर रहा होता है और ये फाइट अभी चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है नात्सु की और वो आते ही टॉरस को एक जोरदार लात मार देता है। लो भाई, इसने फिर गड़बड़ कर दी और एक लात पड़ने के बाद ही टॉरस फैल जाता है और इसके बाद वल्कान और नासु के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जैसी वल्कान उसके ऊपर हमला करता है तो नासु उससे अपने एक हाथ से रोक लेता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वल्कन टॉरस का अक्स से उठा लेता है और इससे नासु के ऊपर हमला करता है और नासु उससे अपने दोनों हाथों से रोक लेता है। इसकी भांग्स की टांग, अभी क्या कर रहा है तू, मेरी जान लेगा क्या? और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नासु अपनी बॉडी हीट का इस्तेमाल करता है और इसे मेल्ट करना शुरू कर देता है। फिर वो देहते हुए अंगरों को खाना शुरू कर देता है ताकि उससे एनर्जी मिले। और अब बारी आती है नासु के अटैक की। वो अपनी फायर ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और एक ही मुक्के से वल्कन को धोल चाटा देता है, यानी कि उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन तभी वो सब नोटिस करते हैं कि ये वल्कन मकाओ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि ये वल्कन पहले से ही मकाओ था। और मकाओ ये बताता है कि मैंने काफी सारे वल्कन्स को हराया था पर ये वाला मेरे ऊपर हावी हो गया और इसने मेरे ऊपर पोजेशन स्पेल का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। यहाँ पर हम रोमियो को देखते हैं जो कि स्टेयर्स पर बैठा होता है और पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर कुछ बच्चे उसे चीदा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि विजर्ड्स कुछ नहीं होते, ये बस एक मजाक है और इनसे कुछ नहीं होता। इन्हीं बातों की वजह से रोमियो ने अपने दाड़ को इस जॉब के लिए कहा था और वो ये सब सोचकर रिग्रेट फील कर रहा होता है और रोने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने नासु आ जाता है और उससे आवाज लगाता है, ओये ये देख तेरे दर्द, मैं इन्हें लेकर आ गया हूँ। अपने दाड़ को देखकर रोमियो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उन्हें गले से लगा लेता है। और जब लूसी और नासु यहाँ से जा रहे होते हैं तभी रोमियो उन्हें पीछे से आवाज लगाता है और बोलता है, मेरे डैड को वापस लाने के लिए शुक्रिया।